कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है। आप याद कीजिए साल 2002 का गुजरात दंगा, जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। तब अटल बिहारी वाजपेयी ने मोदी को सत्ता धर्म याद दिलाया था, लेकिन उस दिन दोनों ही नेताओं यानी मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी ने सत्ता धर्म का पालन नहीं किया था। साल 2002 और 2020 में कितनी समानताएं हैं हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि साल 2020 में दिल्ली की सड़कों पर खून की नहरें बहाने और भगवा के माथे पर उसी खून से टीका लगाने वाले मुजरिम जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा के घर और दफ्तर पर छापेमारी हुई थी। महमूद पराचा ने इल्जाम लगाया था कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अमित शाह के इशारों पर उनके घर पर छापेमारी की थी। छापेमारी के बाद अब महमूद पराचा एक्शन में नजर आ रहे हैं। महमूद पराचा ने बीते कल दिल्ली के प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने कई बड़े इंकशाफ किए। महमूद पराचा ने मीडिया एमएक्स से बात करते हुए बताया कि दिल्ली दंगों की सुई अमित शाह तक जाती है। दिल्ली के प्रेस क्लब में मीडिया एमएक्स से बात करते हुए महमूद पराचा ने जो कहा, पहले हम आपको वो सुनाते हैं, उसके बाद बताएंगे कि कैसे एक बार फिर इतिहास ने अपने आप को दोहराया है। पहले तो मैं आपकी तो बात से थोड़ा सा डिफर करना चाहता हूँ, उससे इत्तेफाक थोड़ा सा कम रखता हूँ। लोकतंत्र खत्म करने की कोशिश हो रही है और वो मनुवादी कर रहे हैं, मगर हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम अम्बेडकरवादी हैं। जो मेरे दफ्तर पे भी हमला हुआ वो जस्टिस न्याय के ऊपर हमला है, क्योंकि वकील जो होते हैं वो आम आदमी की आवाज़ होते हैं। जो न्याय उन्हें सिस्टम से नहीं मिलता, जो पुलिस ज्यादती करती है या सरकारी तंत्र ज्यादती करता है या कोई गुंडा मवाली उनके साथ ज्यादती करता है, तो उसके लिए न्याय मांगने वो अदालतों में जाते हैं और अदालतों में जो उनका जबान होती है वो वकील होती है। तो अगर वकीलों के ऊपर हमला है तो ये न्याय के ऊपर और न्याय प्रणाली के ऊपर हमला है। तो मेरे ऊपर जो रेड हुई उसका मकसद सिर्फ यही था कि जो सबूत कमज़ोर लोगों के, गरीब लोगों के और जो बहुत सारे सीनियर IAS ऑफिसर्स थे, जैसे उसमें संजीव चतुर्वेदी, जिन्होंने सरकार के खिलाफ उनके भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए बहुत सारे सबूत जुटा रखे हैं और उसके सबूत सारे हमारे पास रखे हुए थे, वो छीनने आए थे वो, और दूसरी चीज़ हमें धमकाने आए थे या हमें मारने आए थे। और कोई मकसद नहीं था, लेकिन हम अम्बेडकरवादी हैं, ना हम डरेंगे, ना हमने वो सबूत जाने दिए। हालांकि वो हैक करके बहुत सारी चीज़ें हमारे कंप्यूटर से ले गए, लेकिन फिजिकली हम उनका एक मकसद ये भी था कि वो सबूत तबाही कर दें। तो वो सबूत हमने तबाह नहीं होने दिया, हमारे पास अभी भी मौजूद हैं। और उससे जिसका वो नाम लेके हमें धमकी दे रहे थे, अमित शाह साहब का, होम मिनिस्टर साहब का, उनको भी अदालत का सामना करना पड़ेगा और अगर न्यायालय उचित मानेंगे तो उनको भी जेल जाना पड़ेगा। अमित शाह साहब और उनके जो भ्रष्ट ऑफिसर भेजे गए थे वो सच बोल सकते हैं, लेकिन जो वीडियोग्राफी कोर्ट ने कराई है वो तो झूठ नहीं बोलेगी ना। तो इसी बात से ये साफ बात हो जाती है कि किस प्रकार की धमकियां दी गई थी हमें, किस किस का नाम लेके की गई थी, जज लोया का नाम लेके दी गई थी और जो भी कहा गया वो सब वीडियोग्राफी में है। अब वीडियोग्राफी कौन छुपाना चाह रहा है? हम तो पूरी ताकत लगा रहे हैं कि वो वीडियोग्राफी दुनिया के सामने आए, और वो पूरी ताकत ये लगा रहे हैं दिल्ली पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी भी और दूसरे लोग भी कि किसी प्रकार से सामने ना आए। तो इसी से जनता अंदाजा लगा सकती है कि जो भी मैं बोल रहा हूँ एकदम सच बोल रहा हूँ। संविधान की धज्जियाँ उड़ा सकते हैं, यही मैसेज ये मनुवादी देना चाहते हैं, लेकिन हमने वो पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अम्बेडकरवाद 200 बंदूकों के साए में भी जीता, और हमने न्याय के और संविधान के माध्यम से उन्हें रोका और बल्कि उनको वापस जाना पड़ा और वो हमारा कंप्यूटर छीन के नहीं ले जा पाए, यानी कि लूट के नहीं ले जा पाए। तो ये अम्बेडकरवाद की विजय की एक और एग्जाम्पल है। लोगों को संविधान के ऊपर से विश्वास अपना कम नहीं करना चाहिए। संविधान, ये सारी इंस्टीट्यूशंस जो मनुवादियों ने कमज़ोर कर दिए हैं वो कमज़ोर तो हो गई, मगर संविधान में बाबा साहब की अब भी इतनी ताकत है कि सबको न्याय आज भी दिला सकता है, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ी संघर्ष ज़्यादा करना है। ईमेल तो पहले जब हुई तो 10 से 15 मिनट में, क्योंकि हम मान गए थे, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर था, वो तो 10 से 15 मिनट में ले ही ली थी उन्होंने। उसके बाद क्या कर रहे थे ये महत्वपूर्ण विषय, उसके बाद तो वो लूट ही रहे थे ना माल, जो सामान लूटना चाहते थे, जो हमने लूटने नहीं दिया। तो उसका तो कोई, इसलिए मैं ज़्यादा लंबी बहस में इसमें जाना नहीं चाहता। उन्होंने खुद लिख के भी दिया है कि हाँ हम जो लेने आए थे वो ले लिया, ये लिखित में भी दिया है, कोर्ट में भी दिया है। तो फिर वो बाकी जो 15 घंटे उन्होंने काम किया वो क्या किया, वो आप जनता और दुनिया समझ सकती है कि वो सिर्फ और सिर्फ अमित शाह जी के इशारे पर वो लूटमार करने, हमें डराने या हमें मार देने के लिए आए। 2 दर्जन से ज़्यादा RSS के लोगों को हम अरेस्ट करा चुके हैं, हमारी ही क्लाइंट्स ने और हम ही ने वकालत करके, और अभी सैकड़ों बंद होने हैं। ये है भारत के संविधान की ताकत कि जब पुलिस भी बेईमानी कर रही है, न्यायालयों पे भी दबाव है, उसके बावजूद भी RSS के 2 दर्जन से ज़्यादा लोग अरेस्ट हो चुके हैं और अभी सैकड़ों लोग अरेस्ट होंगे। बड़े बड़े जो ऑफिस बेयरर्स हैं RSS के और भारतीय जनता पार्टी के, उनके सबके सबूत हमारे पास हैं, वो सब बंद होंगे। इसीलिए तो हम पे हमला हुआ था और इसी के लिए हम ये कहते हैं कि भारत के संविधान पे आपको विश्वास रखना चाहिए। देश की जनता को थोड़ी मेहनत लगती है
और हमने ये साबित भी कर दिया कि ये संविधान को खत्म नहीं कर पाएंगे मनुवादी, किसी हालत में हम लोग नहीं होने देंगे। सरकारी भ्रष्ट तंत्र ने, मनुवादी तंत्र ने बेगुनाहों को तो बंद कर दिया, लेकिन अब बाबा साहब का जो संविधान है और जो उसके तहत बना हुआ कानून है वो गुनहगारों को बंद कराएगा। उसी के लिए हम कार्य कर रहे हैं और हम अम्बेडकरवादी उनको बंद कराएंगे। एक भी जो नाम ले रही हैं आप, चाहे ये कपिल मिश्रा जो, रागिनी तिवारी हो, अनुराग ठाकुर हो या दूसरे लोग हों, ये कोई भी जेल से बाहर नहीं रह पाएगा। ये बाबा साहब के संविधान की ताकत के कानून की मदद से हम ये सारे पुलिस ऑफिसर्स जेल जाएंगे और इनके पीछे जो इनके तार हिला रहे हैं या तार चला रहे हैं वो होम मिनिस्टर साहब भी जेल जाएंगे। ये भारत के संविधान में ताकत है। 18 साल पुराने इतिहास का आईना फिर से देश के सामने आकर खड़ा है। फर्क केवल इतना है कि आज वाजपेयी की जगह खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी में वाजपेयी की तरह नैतिकता भी नहीं, वैसा बड़प्पन भी नहीं, वैसी मर्यादा भी नहीं। इसीलिए वो अमित शाह को राजधर्म निभाने की सलाह देने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाए। नरेंद्र मोदी न तब राजधर्म का पालन कर पाए थे और न अब कर पा रहे हैं, जो ये बताता है कि मजबूत प्रधानमंत्री जैसे इश्तिहारों के शिखर पर बैठे नेता भी निहायत कमजोर हो सकते हैं। उस वक्त वाजपेयी अपनी चेतना के शव पर विलाप करने के बावजूद मोदी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए थे और आज मोदी अमित शाह को गृह मंत्री की कुर्सी से हटा पाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। वरना एक भी ऐसी नैतिक वजह नहीं जिसकी वजह से अमित शाह को भारत जैसे देश में एक दिन भी गृह मंत्री जैसी कुर्सी पर बरकरार रखा जाए। दिल्ली की जाफराबाद में हुए सांप्रदायिक दंगों में न जाने कितने मासूमों बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया गया, खून की नदियां बहा दी गईं, लेकिन मोदी न तो अमित शाह को गृह मंत्री की कुर्सी से हटा सके और न ही अपनी पार्टी के बड़बोले भड़काऊ नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके। अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अब तक द वीपीएन टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।